एक सवाल है मेरा, पाकिस्तानी सियासतदान जब बाहर जाते हैं अपनी फैमिली को साथ क्यों लेके जाते हैं? नरेंद्र मोदी जब भी बाहर जाते हैं किसी मुल्क के अंदर जाके भारतीयों को मिलते हैं। हमारी लीडरशिप वहां पे जाके एलीट को मिलने की कोशिश करती है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने वहां पे कोशिश की पाकिस्तान के लिए 1.5 लाख नौकरियां वहां पे पैदा की जाए। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे या उनके वालिद जाएंगे तो वो अपनी बहन को साथ ले जाएंगे। इमरान खान की पार्टी है, वो क्या कहती है? किसी ने लिखा कि मरियम नवाज ने वहां पे सदर अलेक्जेंडर को कहा, ये मैं हूँ, ये मेरा वालिद है, ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। जरदारी साहब ने क्या किया कि वो खुद सदर बने, बेटी को उन्होंने फर्स्ट लेडी बनवा दिया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करनी है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनके भाई जाते हैं बेलारूस और वो वहाँ पे बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर की दावत पे जाते हैं। वो तकरीबन 1994 से वहाँ पे पावर में है। एक सवाल है मेरा कि पाकिस्तानी सियासतदान जब बाहर जाते हैं तो वो बाहर जाके अपनी फैमिली को साथ क्यों लेके जाते हैं? अपनी फैमिली को क्यों प्रमोट करते हैं? हमारे साथ नेबरिंग कंट्री में भारत है। नरेंद्र मोदी जब भी बाहर जाते हैं किसी मुल्क के अंदर तो वो वहाँ पे जाके भारतीयों को मिलते हैं, इंडियंस को मिलते हैं। हमारी लीडरशिप वहाँ पे जाके एलीट को मिलने की कोशिश करती है। हमारी लीडरशिप जो है उसके जहन में ये क्यों ख्याल नहीं आता कि हमें भी अपने वर्कर्स से मिलने की ज़रूरत है। वो वर्कर्स जिनका हम पाकिस्तान में तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें सालाना 30 अरब डॉलर बेचते हैं, क्या कभी हम चाहते हैं कि हम उनको जाके मिलें? गो के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने वहाँ पे कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए 1.5 लाख नौकरियाँ वहाँ पे पैदा की जाएँ और 1.5 लाख पाकिस्तानी बेलारूस जाएंगे, ये सुनने में इतलात आई है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जब भी जाता है, अभी हाल ही में जब लास्ट टाइम फ्रांस गए हुए थे तो वहाँ पे जाके उसने भारतीय साइंसदानों से मखसई साउथ ऑफ फ्रांस में मुलाकात की विद दी फ्रेंच प्रेसिडेंट। अगर वो जाते हैं कुवैत के अंदर तो वहाँ पे जाके गरीब वो इंडियन जो वहाँ पे मेरा ख्याल है 1000 डॉलर या 700 डॉलर या 600 डॉलर कमा रहा होगा, उसको जाके मिलते हैं। हमारे लीडर्स जो हैं वो पसंद करते हैं कि बैरूनी दुनिया की जो लीडर्स, जो एलीट है वो मिले। नरेंद्र मोदी वहाँ की एलीट को नहीं मिलता, वो पॉलिटिशियंस को तो मिलता है वहाँ पे अपने काम करने के लिए। हमारी लीडरशिप जो है और जो फैमिलीज़ हैं, अच्छा ये चीज़ किस में है? ये चीज़ पीपल्स पार्टी में है, ये चीज़ PMLN में है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे या उनके वालिद जाएंगे तो वो अपनी बहन को साथ ले जाएंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब जाएंगे वो अपनी बेटी को ले जाएंगे। अब हुआ ये है कि जब गो के उनको एक पर्सनल इन्विटेशन पे बुलाया गया था, मैं इस बात को मानता हूँ, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को इन्वाइट किया गया, वो गए। नवाज शरीफ जो उनके भाई थे उनको इन्वाइट किया, वो गए। मरियम नवाज शरीफ साहबा उनको बुलाया, वो गए। मरियम नवाज शरीफ साहब के भाई वो गए। मरियम नवाज की बेटी वो गई। लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं ये फैमिली लिमिटेड है। अब देखें, अब जब इस तरह की चीज़ आती है तो फिर लोग कहते हैं कि देखें ये फैमिलीज़ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए रूल करती हैं। ये फैमिलीज़, और इसी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान में फ़ायदा उठाती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में सियासतदानों और उनकी फैमिलीज़ और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बने वो इसी चीज़ के ऊपर बने थे। मुझे ये बताएं कि मैंने ये सवाल किया। अब देखें इमरान खान की पार्टी है, वो क्या कहती है? वो एक लड़की थी जिसने कहा ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है, ये पार्टी हो रही है। तो किसी ने लिखा कि मरियम नवाज ने वहाँ पे सदर अलेक्जेंडर को कहा, ये मैं हूँ, ये मेरा वालिद है, ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। अब लोग इस तरह की तनकीद करते हैं, लोग ऐसी तनकीद करते हैं जैसी तैसी एक मुल्क के अंदर जमहूरियत तो मौजूद है, हल्की सही, थोड़ी सही, लेकिन जमहूरियत तो मौजूद है। अब मुझे ये बताएं, क्या ऐसे करने से मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता? ठीक है, बाकी लोग भी गए थे साथ में, मानता हूँ मिनिस्टर्स भी गए, लेकिन क्या मेरिट अंडरमाइन नहीं होता इससे जब आप फैमिली को अहमियत देते हैं? अब जरदारी साहब ने क्या किया कि वो खुद सदर बने,
और बेटी को उन्होंने फर्स्ट लेडी बनवा दिया। अब ये चीज़ जो थी, ये एक ज़ाहिर बात है, इट्स समथिंग, वो टाइटल देना चाहते थे अपनी बेटी को, अच्छी बात है, दें टाइटल, लेकिन ये भी तो एक तासुर पैदा हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर ये अशराफिया जो होती है, वो जब भी उसका दिल करता है वो अपने ही लोगों को नवाजती है। अब देखें, क्या इससे डेमोक्रेसी कम नहीं होती? जब फैमिली मजबूत होती है तो विद इन द पार्टीज़ डेमोक्रेसी तो रहती नहीं है, जी हजूरी रहती है। ये नहीं है कि भारत में जी हजूरी नहीं है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और इन लोगों को जो फॉलो नहीं करता ये साइडलाइन कर देते हैं। वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मैन रूल है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये ऑप्टिक्स हैं कि हमें अपनी फैमिली को नहीं नवाजना। और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की यही एक मुहिम है ना। सो नरेंद्र मोदी जब जाता है तो वर्कर्स को मिलता है, हमारे लीडर्स जब जाते हैं तो वहाँ की एलीट को मिलते हैं, और एलीट को मिल के फिर वो कहते हैं कि देखो हम आ गए, तुम आए थे हमारे पास, हमने तुम्हें होस्ट किया, अब हम तुम्हारे पास आए, हम तुम हमें होस्ट कर रहे। तो ये एक बेसिकली फेवर्स हैं जो चलती रहती हैं। देन फिर आप देखें कि पूरी की पूरी एक नेपोटिज़म जो है वो क्रिएट होती है। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये नेपोटिज़म की बात होती है कि जो PMLN है उसके अंदर नेपोटिज़म है कि चचा साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, भतीजी जो है वो वज़ीर आज़म हैं, समधी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं। लोग ये बातें करते हैं और हमें नए टैलेंट को सामने लेके आना चाहिए। हमें लोगों को एम्पावर करने की ज़रूरत है, मज़ीद लोगों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर ये बात होती है कि अगर लोगों को एम्पावर करें तो वो कहते हैं जी हमारी पावर को वो कम करते हैं। सो बेसिकली हमारे अंदर वो जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है वो है नहीं है। सो जहाँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शुरू से रही है फ़ौज, तो जब देखें फ़ौज रहे ना तो फ़ौज की वजह से फिर क्या होता है, एटीट्यूड ही आमराना बन जाते हैं। सो हमारी पॉलिटिकल क्लास के बाय एंड लार्ज आमराना एटीट्यूड है और वो इसी एटीट्यूड से खुश रहते हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या पब्लिक ट्रस्ट है? पब्लिक ट्रस्ट कंप्रोमाइज़ हुआ, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है लीडरशिप के ऊपर। वो क्यों कंप्रोमाइज़ हुआ है, उसकी वजह क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है एफिकेसी, डिलीवरी, आपने इमीडिएटली चीज़ें करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, क्या हम एफिकेसी दिखा सकते हैं लोगों को? जब लोग एफिकेसी नहीं देखते, जब लोग जेन्युइन वो लीडर के अंदर वो तड़प नहीं देखते। आप देखें 240-50 मिलियन का ये मुल्क है, तो 250 मिलियन के मुल्क के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या उनको जिस अंदाज से तेज़ी से उनको डिलीवर करना चाहिए, क्या आप डिलीवर कर रहे हैं? हमारी पॉलिटिकल क्लास जिस स्लो अंदाज से फ़ैसले करती है और जिस तेज़ी से चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, क्या हमारे पास तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। इंडिया के पास तो बहुत कुछ है, पाकिस्तान में तो आज भी लोग कैश से पेमेंट करते हैं। मैं तो जानना चाहता हूं कि हमारी हुकूमतें डिजिटलाइजेशन के लिए क्या करती हैं। इंडियंस तो बड़ा काम कर रहे हैं इस पर। अब मुझे बताएं, स्लो अडॉप्ट करने में हमारी पॉलिटिकल क्लास बड़ी स्लो है। क्यों? क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है आज के दौर में, जो जनरेशन वाकई ही इंटरेस्टेड है गवर्नेंस को देखने में, वो जनरेशन जो गवर्नेंस को देखने में सीरियस है, वो जनरेशन जो गवर्नेंस को देखने में सीरियस है, उस जनरेशन की क्या पोजीशन है? सिर्फ मुझे इतना बता दें, उस जनरेशन को वो कैसे चीज़ों को अडॉप्ट करती है, किस अंदाज से चीज़ों को लेके चलती है। मैं जस्ट ये इस चीज़ को देखें कि कैसे चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं वो, कैसे चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं वो। अब मुझे ये बताएं कि हम फिर क्या होता है जब ये सियासतदान डिलीवर नहीं करते, इनकी फैमिलीज़, जब सियासतदानों की फैमिलीज़ रूल करती हैं तो फिर स्ट्रॉन्ग मैन बनते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग मैन सामने आते हैं, फिर इमरान खान जैसी शख्सियत सामने आती है। फिर वो क्या करती है, वो फिर हर चीज़ बहा के ले जाने की कोशिश करती है। क्यों? कि ये जो पिछली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं या जो डेमोक्रेटिक सेटअप होते हैं, ये सारे के सारे
अपने आप को सर्व कर रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि यार ये अडॉप्ट भी नहीं करते, एफिकेसी भी नहीं दिखाते, फिर एक स्ट्रॉन्ग मैन आएगा, वो स्ट्रॉन्ग मैन हर चीज़ बहा के ले जाएगा। और लोग चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ें हों, डिलीवरी हो, गवर्नेंस हो। जिस स्लो अंदाज से गवर्नेंस है हमारी, तो फिर लोग जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स होती है उसको छोड़ जाते हैं, याद रखें, और वो फिर एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स में जाते हैं। और अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, फिर क्राइसिस होता है, लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। तो हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उनको अपना ये एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। जस्ट नरेंद्र मोदी से सीखें कि वो जाता है तो वो एलीट से, मैंने ये पिछले अपने बहुत सारी डिस्कशंस में आपसे बात की है कि वो जब बाहर जाता है तो वो कभी भी गरीब आदमी से मिलना पसंद करता है, डियास्पोरा से मिलना, वो आम आदमी से कनेक्ट करना चाहता है। वो आम आदमी से क्यों कनेक्ट करना चाहता है? बिकॉज उसको पता है कि इससे मेरा तासुर जाएगा। इंडिया के अंदर एलीट पॉलिटिक्स बड़ी हो चुकी है। इमरान खान खुद भी एलीट था, इमरान खान खुद भी एलीट था और एलीट है, लेकिन वो क्योंकि स्पोर्ट्समैन था, रफ एंड टफ निकलता था, लोग समझते थे ही इज अ कॉमन मैन हमारी तरह। वो आम आदमी नहीं था, वो और आम आदमी नहीं है, वो एलीट का हिस्सा है। लेकिन स्पोर्ट्समैन होने की वजह से उसने कभी जॉगर पहने हैं, कभी उसने ट्रैक सूट पहना हुआ है, कभी शलवार कमीज़ इस्त्री नहीं हुई उसने पहन लिया। लोग कहते हैं यार देखो ये मलंग है, दरवेश है। वो इसी तरह आवाम को फ्रॉड लगा गया, वो इसी तरह आवाम को फ्रॉड लगा गया। सो हमारी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल क्लास है उनको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये जो ग्रीवेंसेस हैं, आप जब ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं करते, लोग कहते हैं कि जी ये तो फैमिलीज़ हैं, और फिर ये नहीं है, क्योंकि ऊपर फैमिली है तो नीचे जो निचले लेवल पे जो सियासत होती है उसमें भी फैमिलीज़ ही होती हैं। सो फैमिलीज़ को सपोर्ट करती हैं। कोई सियासतदान है तो वो ब्यूरोक्रेट से शादी कर रहा है, ब्यूरोक्रेट सिविल वाला तो वो मिलिट्री से शादी कर रहा है, मिलिट्री वाला है तो वो जुडिशरी से शादी कर रहा है, जुडिशरी वाला है तो वो कहता है कि मैं किसी कॉरपोरेट लॉयर से शादी कर ताल्लुक़ बन जा। आगे वो है, वो कहता है जी कि मेरे बच्चे जो है वो डिप्लोमेट बन जाए। दूसरा कहता है जी मेरे बच्चे जो हैं वो CSP हो जाएंगे तो हम जो है उससे हम तरक्की कर सकेंगे, हम आगे जा सकेंगे। तो लोगों के ग्रीवेंसेस बनते हैं बिकॉज ये पॉलिटिकल क्लास जो है ये आपस में रिश्तेदार होती है। नरेंद्र मोदी को देखें, वो अकेला बंदा है। लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज को पसंद करते हैं, फिर वो स्ट्रॉन्ग मैन पसंद करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैन पसंद करते हैं। फिर वो ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, उनके ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जब ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो फिर इस चीज़ को समझ लें कि ये चीज़ जो है वो फिर उसमें कुछ भी हो जाता होता है। फिर वो कहते हैं जी अब देखें ना, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, अब ये एक नया जिसे कहते हैं ना रेडिकल पॉलिटिक्स का ज़माना आ गया मुल्कों के अंदर। ये रेडिकल पॉलिटिक्स है और ये एक नया एरा ऑफ पॉलिटिक्स है, और इसकी वजह से हर कोई चीज़ें एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमारी जो लीडरशिप मौजूदा है ये तो शायद फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो अपने ट्वीट्स भी नहीं खुद कर सकते। ये तो वो डिजिटली अपनी यूथ से कनेक्ट भी नहीं कर पाते। इनको तो वो नैरेटिव बनाना भी नहीं आता। इनको अपनी वो स्टोरी, वो जो तेज़ी है सियासत के अंदर, जिस अंदाज से वो एफिकेसी दिखाने की चीज़ें हैं, जिस अंदाज से ये स्लो हैं चीज़ों को अडॉप्ट करने में, और जिस अंदाज से ये कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को लेके चलते हैं, और ये ग्रीवेंसेस को जिस अंदाज से स्लो अंदाज से देखते हैं, आपको क्या बताओ कि अब दुनिया ऐसी सियासत का मुतहम्मल नहीं है। दुनिया अब ऐसी सियासत पसंद नहीं करती। दुनिया ऐसी सियासत के साथ नहीं चल सकती। ये चीज़ है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं ये चीज़ समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि यहाँ पे आके फिर पाकिस्तानियों को देखना पड़ता है नरेंद्र मोदी की तरफ, कि मोदी जाके दुनिया में एलीट से नहीं मिलता। वो जो आम स्ट्रीट मैन है, इंडियन का जो स्ट्रीट मैन है, जो डियास्पोरा है, आप देखें वो म्यांमार जाएगा, थाईलैंड जाएंगे, दुबई,
सिंगापुर, दुनिया के जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी जाएगा वो वहाँ पे किसको जाके मिलेगा? सबसे पहले अवाम को। उनकी एम्बेसीज़ को, हाई कमीशंस को पता होता है, वो लोगों को बता देते हैं नरेंद्र मोदी आ रहा है। वो एम्बेसीज़ के लोग जो होते हैं वो अपने लोगों को बताते हैं, वो एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, वो नरेंद्र मोदी को वेलकम करते हैं और इससे वो एक कनेक्शन बनता है। इससे कनेक्शन बनता है। हमारे लीडर दुनिया में जिधर जाते हैं वो डरते हैं क्योंकि इमरान खान ने बिकॉज ऑफ दैट रेडिकल पॉलिटिक्स, उसने वो जो रेडिकल पॉलिटिक्स की वजह से जो एक नई खेप तैयार की है यूथ की, जो किसी को भी नहीं मानती, जो मिलिट्री को भी टारगेट करती है, जो सबको टारगेट करती है, जो किसी को नहीं माफ़ करती, उस सारी की सारी जो लीडरशिप है उसको ये वो उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। और हमारे लोग स्टिल, हमारी जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, वो स्टिल यही समझती है कि हम खुद भी एलीट हैं और हमें एलीट से कनेक्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो कई दफ़ा अनचेक्ड पावर होती है, एब्सेंस ऑफ मेरिटोक्रेसी होती है, एब्सेंस ऑफ जो डेमोक्रेसी होती है, ये कई दफ़ा पूरे के पूरे सिस्टम को ही बहा के ले जाती है। इंडियंस ने 1.4 बिलियन लोगों के लिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार किया हुआ है वो सिस्टम डिलीवर कर रहा है। ना उनके इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल करता है, ना उनकी हुकूमत पे कोई सवाल करता है, ना 5 साल अपोजिशन सड़कों पे आके बैठती है कि हमारा इलेक्शन चोरी हो गया। और हम 250 मिलियन के लिए कुछ भी ऐसा निज़ाम नहीं बना सकते क्योंकि एलीट जो है वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई है। एंड देन फिर स्ट्रॉन्ग मैन इमर्ज करते हैं, फिर रेडिकल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है एंड दैट्स हाउ एक नया क्राइसिस बनता है। मेरा ख्याल है दैट्स वेयर अ पॉलिटिकल क्लास नीड टू जेल मोर विद द सोसाइटी। उनको सोसाइटी के करीब जाना चाहिए। द मोर दे गेट क्लोजर विद द सोसाइटी, द मोर इट इज़ गुड फॉर देम। दैट्स माई असेसमेंट। थैंक यू वेरी मच।